अनु अनु सुनाएगी सेकंड वाला, और आमोस फर्स्ट वाला, आशीष सेकंड वाला, और स्वाति आप भी सुनाओ। चलो स्वाति ने हाथ उठाया, स्वाति सुना रही है फर्स्ट वाला। सन्ना भी है, सन्ना। अच्छा अच्छा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गलातियों 6:7। सॉरी आंटी, और मैंने अनु, हेप्सिबा, आसनत सेकंड वाला सुना देगी, हेप्सिबा फर्स्ट वाला नहीं जो है, भी। आस्था और एस्तर है। अच्छा, पिछली बार थी आस्था और एस्तर। आस्था और एस्तर अभी है, नहीं थे। हाँ है, हाथ उठा रही है आस्था ना। अच्छा सुनाओ बेटा, एक एक बार। आंटी कौन सी? कोई सी जोन से आपको याद हो वो सुनाओ। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह 33:3। वेरी गुड। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। गलतियों 6:7। वेरी गुड। और आसनत, हेप्सिबा, अनु, आशीष, आमोस। आशीष आमोस से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ आशीष बोलो, आशीष और आमोस। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। गलातियों 3:7। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। यिर्मयाह 33:3। वेरी गुड। और अनु? रूथ ने अनु और सना को याद नहीं है, रूथ ने हाथ उठाया है। सृष्टि, आशीष सरकार, कीर्तना आप लोग बोलोगे? रूथ बोलो बेटा। आंटी सेकंड वाली सुना सकते हो तो सेकंड वाली, या फर्स्ट वाली, जो भी। यिर्मयाह 33:3। तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आंटी दूसरी भी? हाँ सुना दो। इब्रानियों 6:7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काट। वेरी गुड। आशीष सरकार, कीर्तना आप लोग रेडी हो तो हाथ दिखाओ। सृष्टि आप लोग को याद है? आशीष सरकार, कीर्तना। ओके, वर्कशीट के बारे में बता दीजिए सिस्टर मौसम। वर्कशीट कुछ बच्चों ने आपकी बार नहीं भेजा, जब लेट हो जाते हैं तो लेट हो ही जाते हैं, तो बच्चों आप ऐसा कर करो कि शनिवार की शाम या मंडे को भेज ही देख लो, या रविवार की शाम को ही। तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने नहीं भेजा वो भेज देंगे इस हफ्ते में। ठीक है, सीनियर क्लास शुरू करते हैं। जिन बच्चे बाइबल खोलें, और आज आप लोग को यहाँ पे ही काम करना है ना। आपको वर्कशीट नहीं दूंगी, नहीं, अगर आप अभी नहीं बताओगे तो आपको काम करना पड़ेगा, नहीं और मेमोरी वर्स नहीं होगा। तो सारे बच्चे वीडियो ऑन कर ले प्लीज। कीर्तना, रूथ का तो शायद प्रॉब्लम है ना, आस्था एस्तर ने कर लिया है। कीर्तना और सृष्टि। अच्छा, मैं जब आप लोग को आवाज ठीक से आ रही बेटा? ओके गुड, 1 मिनट। ओके, जब मैं आप लोग को व्यवस्था पढ़ा रही थी, मैं ये बता रही थी कि जो 10 आज्ञाएं हैं, उसका 10 आज्ञाएं जो है पूरी व्यवस्था का छोटा रूप है, सिंपल है ना। तो प्रभु ने पहले 10 आज्ञाएं दी, फिर धीरे धीरे उनको पूरा व्यवस्था बताया। ऐसे ही होता है ना, जब हम सेकंड क्लास में होते हैं या फर्स्ट क्लास में होते हैं तो नंबर्स 1 2 3 4 ही पढ़ते हैं ना, 100 तक तो नहीं पढ़ते, 1000 तक नहीं पढ़ते। तो इसी तरह से प्रभु ने सिंपल 10 आज्ञाएं दी, फिर आगे व्यवस्था को सिखाया। पर प्रभु ने पता है क्या किया, उसको और ही सिंपल बना दिया और बोला कि पूरी जो व्यवस्था है वो 2 आज्ञाओं पे टिका हुआ है ना। और वो कौन सी आज्ञाएं हैं वो पढ़ेंगे।
आप एक जन पढ़ना। आशीष सरकार आप खोलोगे व्यवस्था विवरण 10 का 12 और कौन है सृष्टि आप पढ़ोगे? जी आंटी। हाँ आप पढ़ना लय व्यवस्था 19 का 18। ओके आंटी। और बाकी बच्चे खोल लें मत्ती 22 34 से 40। ओके ऑलराइट, मत्ती 22 34 से 40। ओके स्वाति आप पढ़ना मत्ती 22 34 और 35। माइक ऑफ है बेटा, माइक ऑन कर लो। आस्था एस्तर आप लोग पढ़ना मत्ती 22 36 37। ठीक है, और फिर 38 39 एस्तर पढ़ देगी। हाँ चलो शुरू करो। मत्ती जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, है गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आस्था नेक्स्ट टू माइक्स ऑन रखो ना अगर आपके घर में वो नहीं हो रहा है हल्ला। हाँ आस्था पढ़ो नेक्स्ट टू। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के का आधार है। 36 से पढ़ रहे बेटा? आंटी 36 स्वाति ने पढ़ दी है। 34 35 पढ़ा ना उसने? 34 से शुरू करके। ओके अच्छा हाँ 38 39 चलो पढ़ो। बड़ी और मुख्य आज्ञाएं तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी और अपने समान प्रेम रख। 40 एस्तर। ये ही 2 आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। राइट तो प्रभु यहाँ पे क्या बता रहा है? उसको बार बार फरीसी सदूकी ये अलग अलग रिलीजियस पार्टीज थे, ये आके प्रभु को परखते रहते थे कि प्रभु कितना जानता है व्यवस्था के बारे में। तो प्रभु यहाँ पे बताता है कि ये 2 आज्ञाएं सबसे बड़ी आज्ञाएं हैं। अब एक कहाँ पाई जाती है? व्यवस्था विवरण 10 का 12 आशीष सरकार और सृष्टि लेविटिकस 19:18। और अपने अब हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हाँ इसी में से प्रभु ने बताया कि तू यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम रख, सबसे बड़ी आज्ञा ये है। और लय व्यवस्था 19:18 का लास्ट हिस्सा सृष्टि। जी आंटी। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। हाँ एक दूसरे से अपने समान ही प्रेम रखना। और इसी को याकूब जो पत्री जिसने लिखा है, जो यीशु मसीह का सौतेला भाई था, उसने लिखा इसी को याकूब 2:8 में। इसको राजकीय नियम या राज्य व्यवस्था किया, रॉयल लॉ, कि अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम रख। पवित्र आत्मा ने उसे ये बताया कि ये रॉयल लॉ है। तो व्यवस्था हमने देखा 3 चैप्टर्स में व्यवस्था है, 21, 22, 23 एक्सोडस का प्लस 20 का कुछ हिस्सा। उसको प्रभु ने एक्सोडस 20 में पहले ही 10 छोटी आज्ञाओं में बताया और नया नियम में बताया कि 2 मुख्य आज्ञाएं हैं, क्योंकि इनको आप मानोगे तो बाकी सब आज्ञाओं को आप मानोगे। आप लोग ये लिख लेना, मरकुस 12
28 और 33। बेटे हमेशा नोटबुक और पेन लेके आना है ना। ये इसमें प्रभु बताता है कि सारे होम बलि से, सारे व्यवस्था से ये दो जो नियम है ये बड़े हैं। ओके, अब सच में ऐसा है क्या, देखते हैं, है ना। रूथ आप खोलना निर्गमन 20 का 3। अजय नहीं है क्या आज? ओके, तो ऑल राइट, तो अनु आप खोलना निर्गमन 20 का 4, अमोस निर्गमन 20 का 7, आशीष रुड़की वाला एक्सोडस 20 का 8, कीर्तना एक्सोडस 20 का 12, सना एक्सोडस 20 का 13, आस्था एक्सोडस 20 का 14, आशीष सरकार एक्सोडस 20 का 15, एस्तर एक्सोडस 20 का 16, स्वाति एक्सोडस 20 का 17। कौन रह गया? सब हो गए? और कौन है? कौन रह गया? रूथ, आप सृष्टि और रूथ रह गए, है ना। सृष्टि एक्सोडस 20 का 3 आप खोल लेना। और कीर्तना एक्सोडस 20 का, नो कीर्तना को तो बता दिया। और कोई रह गया क्या? स्नेहा, उज्जवल, कोई है? नहीं। ओके, वंस मोर मैं बता रही हूँ, है ना। रूथ एक्सोडस 20 का 3, अनु एक्सोडस 20 का 4, अमोस एक्सोडस 20 का 7, आशीष एक्सोडस 20 का 8, कीर्तना एक्सोडस 20:12, सना एक्सोडस 20 का 13, आस्था एक्सोडस 20 का 14, आशीष सरकार एक्सोडस 20 का 15, एस्तर एक्सोडस 20 का 16, स्वाति एक्सोडस 20 का 17, सृष्टि एक्सोडस 20 का 3 और कीर्तना 20 का 4। ओके, आप सबने खोल लिया? ओके, अब आप लोग माइक्स ऑन कर लो, है ना, पर एक साथ बोलना नहीं, हाथ उठाओ। माइक्स ऑन करो क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, तो जल्दी जल्दी करो, है ना। तो इसमें से कौन कौन सा नियम, हमने क्या मुख्य 2 नियम बताए? अपने परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरा पड़ोसी से प्रेम करना। तो आप लोग को जो हवाले मिले हैं उसमें से क्या उसमें ये बताया गया है कि परमेश्वर से प्रेम करो या पड़ोसी से, है ना। तो रूथ आपका जो हवाला है उसमें से कौन सी आज्ञा है? ये 2 मेन आज्ञा जो प्रभु ने बताया उसमें से कौन सी आज्ञा है? उसमें अपने अपने हिस्से देखो सब कोई, और माइक खोल के रखो अगर हल्ला नहीं हो रहा है। रूथ आपके हिस्से में कौन सा है? या परमेश्वर से प्रेम करने वाला है या पड़ोसी से? आंटी परमेश्वर से। परमेश्वर, क्योंकि क्या लिखा है उसमें? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। राइट, हम अगर परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो हम किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानेंगे। राइट। अनु आपके इसमें कौन सा है? एक्सोडस 20 के 4 में परमेश्वर से जुड़ा है कि पड़ोसी से? माइक्स खोलो ना, स्वाति, आशीष सरकार, सृष्टि, खोल के रखो। अनु परमेश्वर से। परमेश्वर से, क्योंकि क्या लिखा है उसमें? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। हाँ, कोई प्रतिमा नहीं बनाना जो जिसकी आप पूजा करो, है ना। अमोस आपके में क्या है? जोर से सुनाई दे रहा है? अमोस की आवाज सुनाई दे रही है? थोड़ा लो है आंटी। जोर से अमोस। परमेश्वर की। हाँ, परमेश्वर के प्रति। क्यों? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले निर्दोष। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसका नाम व्यर्थ नहीं लेंगे ना। हम मम्मी पापा का नाम व्यर्थ नहीं लेते, उसी तरह से परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। आशीष आपका क्या है? किससे संबंधित, परमेश्वर या पड़ोसी से? जोर से बोलना बेटा। आंटी परमेश्वर। हाँ, सुनाई दिया? आशीष का जवाब सुनाई दिया? आंटी नहीं? अच्छा, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है कह रहा है आशीष, जोर से। क्यों? क्योंकि विश्राम दिन को पवित्र मानना। हाँ, क्योंकि विश्राम दिन को जो परमेश्वर के लिए पवित्र है उसको मानना है ना, कह रहा है आशीष। कीर्तना आपके में कौन सा है? पड़ोसी से कि परमेश्वर से जुड़ा हुआ?
आंटी मेरा ऑनर दाई फादर एंड मदर वाला है। हाँ, तो लोगों से रिलेटेड है या परमेश्वर से रिलेटेड है? लोगों से रिलेटेड है। हाँ, अपने सबसे पास के पड़ोसी कौन है? हमारे मम्मी पापा, है ना? तो ये है। ओके सना, आपके में क्या है? जोर से, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है या पड़ोसी से? जोर से, पड़ोसी से। सुनाई दिया? जी आंटी। ओके, पड़ोसी से, है ना? क्योंकि प्रेम करोगे तो हत्या नहीं करोगे ऑब्वियसली। ओके, आस्था आपके में किससे रिलेटेड है? परमेश्वर से या पड़ोसी से? आंटी पड़ोसी से। हाँ, क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो गलत संबंध नहीं रखेंगे, है ना? ओके, आशीष सरकार आपका किससे रिलेटेड है? परमेश्वर से या लोगों से? माइक ऑन रखो, वीडियो ऑन रखो, जल्दी जल्दी। आशीष सरकार। ओके, नो रिप्लाई। एस्तर आपका किससे जुड़ा हुआ है बेटा? आंटी पड़ोसी। पड़ोसी, हाँ, क्या लिखा है उसमें? तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। हाँ, किसी के बारे में कोई अफवाह नहीं फैलाना, झूठ नहीं बोलना, है ना? हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में हम झूठ नहीं बताते हैं। स्वाति आपका किससे जुड़ा हुआ है? आंटी परमेश्वर से। कैसे? ये इसमें लिखा है तू किसी के घर का लालच न करना। इसका मतलब है कि तू किसी के घर का लालच न करना, सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान देना। आप क्या सोचते हो? और कौन है? आसनत आप क्या सोचते हो? निर्गमन 20:17 ये क्या परमेश्वर से जुड़ा हुआ है या पड़ोसी से जुड़ा हुआ है? आंटी पड़ोसी से। पड़ोसी से, है ना? कि हम किसी पड़ोसी के समान का लालच नहीं करेंगे, है ना? पर आपको पता है ना, हर पाप जो होता है पहले परमेश्वर के विरुद्ध होता है, जो भी पाप करते हैं, है ना? क्योंकि उड़ाऊ पुत्र ने भी क्या कहा? मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध, अपने पापा को बोलता है मैंने पाप किया है। तो सबसे पहले हम जो भी पाप करते हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध होता है। ओके, तो पर एक चीज है कि अगर जो 10वां आज्ञा है ना कि लालच न करना, अगर हम वो नहीं करेंगे तो ना तो हम हत्या करेंगे, ना चोरी करेंगे, ना व्यभिचार करेंगे, है कि नहीं? सही है ना? तो लालच जो है एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे अंदर होती है और हम उसको करते हैं। तो आप लोग ने देख लिया ना, 10 आज्ञाओं में मेन ये 2 आज्ञाएं हैं, परमेश्वर से प्रेम करना, पड़ोसी से प्रेम करना, जिसको थोड़ा विस्तार में प्रभु ने 10 आज्ञाओं में समझाया। हाँ कि नहीं? थम्स अप, थम डाउन। अब हम देखेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, हम देंगे वाचा में देखने के लिए, है ना? तो अब आप लोग जल्दी जल्दी अपना हिस्सा खोलना। रूथ आपका है निर्गमन एक्सोडस 22 to 26, एक्सोडस 20, 22 to 26। अनु एक्सोडस 21, 1 to 6। Amos Exodus 21, 7 to 11। Ashish Exodus 21, 12 to 20। Kirtana Exodus 21, 21 to 27। Sana Exodus 21, 28 to 32। Astha Exodus 21, 33 to 36। Asnath Exodus 22, 1 to 6। Esther Exodus 22, 7 to 15। Shwati Exodus 22 to 22, 16 to 24। ये हेप्सिबा भी खोल लेगी, ठीक है? और सृष्टि आप भी ये पहले वाला हिस्सा खोल लेना, एक्सोडस 21, 1 to 6। ओके आंटी। अब ये हिस्सा आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ो और देखो कि इसमें से कौन सा 10 आज्ञा में से कौन सा, और जो 2 महान आज्ञा है उसमें से कौन सा इस हिस्से में है ना? जल्दी जल्दी पढ़ो, आपको 5 मिनट दूंगी, आप अपने अपने हिस्सा पढ़ो और फिर मैं आपसे पूछूंगी। आशीष सरकार आप भी खोल लेना एक्सोडस 22, 1 to 6।
हिस्सा रिपीट करना है, सबको अपना हिस्सा पता है? आंटी आंटी मेरा 22 से 16 तक कहाँ से है? 22, 16 to 24. ओके। निशा है क्या? निशा मेरे लिए एक स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस के लिए प्लीज। जी आंटी। थैंक यू। ओके, पढ़ लिया सबने? हाँ, सबने पढ़ लिया? थम्स अप, थम्स डाउन। ओके, इस तरह आशीष दिखा रहे हैं। अच्छा उज्जवल, सॉरी आप लेट जुड़े तो आपको है नहीं, पर आप खोल लो दूसरा वाला हिस्सा है ना उज्जवल। ओके हाँ, रूथ आप बताओ आपके जो हिस्सा में है वो किससे रिलेटेड है और कौन सी आंटी आज्ञा से रिलेटेड है? आंटी प्रभु से रिलेटेड है इसमें, हाँ 22 से लेके 26 में। उसमें क्या बताया है? उसमें कुछ कुछ में ये बताया कि मूर्ति नहीं बनानी और प्रभु की सीढ़ी पे नहीं चलना, मतलब चढ़ना, और पत्थरों की वेदी नहीं बनानी। हाँ, मतलब ये बताया कि प्रभु की उपासना कैसी करनी है। ठीक है, ओके। सृष्टि आपको कुछ ऐड करना है इसमें? आंटी इसमें मेरा जो हिस्सा था 21 1 to 6 22 to उसमें 26 जोर से बोलना बेटा। हाँ उसमें दास और स्वामी का बताया है। सृष्टि आपको कौन सा दिया था मैंने? आंटी मेरा निर्गमन 21 1 to 6। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके होल्ड करो एक मिनट, सॉरी वो बाद में आएगा फिर। ऑल राइट, अनु आपका? 21 1 to 6। जोर से 21 1 to 6 में बताया कि रिलेटेड है पड़ोसी से प्रेम रखना, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक दास अगर अकेला आया है तो वो अकेला ही चला जाए मुक्त होकर, पर अगर वो अपने स्वामी से प्रेम रखता है तो वो उसी के पास रहेगा, सदा के लिए उसकी सेवा करेगा। 21 आपका? आंटी अनु और मेरा सेम है। 21 1 to 6 आपका 22 था कि 21 था? आंटी 21। तो ये बताता है कोई दास के बारे में है ना, कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है इसलिए उसके पास रहना मांगता है, तो ये परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। जी आंटी। सृष्टि आपका ये था, मैं कंफ्यूज हो गई। ऑल राइट, अमोस आपके में क्या है, किससे रिलेटेड है? मेरे इसमें लोगों से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें लिखा है कि आंटी आवाज लो आ रही है। खड़े हो जाओ जोर से बोलो। मेरे अध्याय में इस लोगों से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें लिखा है यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वह दासी के समान बाहर ना जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न ना रहे तो वह... अब सारा मत पढ़ो ना, संक्षेप में बताओ हमें। इसमें लिखा है कि अगर कोई जो उसको बेचेगा, मतलब जो उसको खरीदेगा, वो अगर उससे प्रसन्न ना हो। ये गरीब लड़की के अधिकार के बारे में बता रहा है ना, कि अगर वो एक पत्नी होने के लिए खरीदी गई है तो उसे आप दास नहीं बना सकते, उसको पत्नी ही बनाना है, नहीं तो उसको मुक्त छोड़ना है ना। तो ये है एक गरीब, मतलब अपने पड़ोस या लोगों के साथ अपने आपके क्या संबंध है उसके बारे में। आशीष खड़े होके बताना बेटा और जोर से बोलना। निर्गमन 21 12 से 20 में पड़ोसियों के बारे में, लोगों के बारे में लिखा हुआ है। क्या है? कि
कोई मनुष्य अगर किसी को ऐसा मारता है कि वो मर जाए तो वो दंड के योग्य होगा, मतलब उसे मार दिया जाएगा। और कोई अपने माता पिता को श्राप दे या मारा पीटे तो वह भी दंड के योग्य होगा और उसे भी मार दिया जाएगा। तो ये बेसिकली छठवां जो प्रतिज्ञा है, सॉरी आज्ञा है कि हत्या नहीं करना, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? ठीक आशीष की नहीं? ठीक जी। ओके, कीर्तना आपके पोर्शन में किससे जुड़ा हुआ है? अगर कोई मनुष्य एक और मनुष्य का आंख, एक सर्वेंट का आंख को इंजर कर दे तो the master should let the servant go free. अगर किसी का दांत टूट जाए then again अगर एक सर्वेंट का दांत किसी ने तोड़ दिया then the master should let the servant go free. तो ये परमेश्वर से जुड़ा हुआ है कि लोगों से जुड़ा हुआ है? नहीं, लोगों से जुड़ा हुआ है, पड़ोसी से, है ना? तो आप लोग देख रहे हो ना, कवर्नेंट में जो है वो एक्सपैंडेड या विस्तृत रूप है 10 आज्ञाओं का। ओके, नेक्स्ट है सना। आप खड़े होके जोर से बोलो, आपके हिस्से में किससे संबंधित है, परमेश्वर से या पड़ोसी से? पड़ोसी से। सुनाई दे रहा है? आप लोग को सुनाई दे रहा है? थम्स अप, थम्स डाउन, आस्था। ओके, हाँ, कैसे, किस तरह से पड़ोसी से जुड़ा हुआ है? क्योंकि इसमें लिखा है कि यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को मार दे तो उसको निश्चय दंड मिलना चाहिए। हाँ, मतलब हमारे पड़ोसी को हमारे जानवर से अगर हानि होती है तो हमें उसका इलाज कराना है, मार देता है तो जरूर उसको मृत्यु दंड मिलेगा। ओके, आस्था आपके हिस्से में किससे जुड़ा हुआ है, परमेश्वर से या आदमी से, पड़ोसी से? आंटी पड़ोसियों से। हाँ, क्या है उसमें? शॉर्ट में बताओ ना, पूरा मत पढ़ो, आप लोग खुद समझो और एक सेंटेंस में बताओ क्या लिखा है। कि इसमें लिखा है अगर कोई बैल किसी मनुष्य, किसी दासी या दासी को मार दे तो उसके जो बैल का जो मालिक है उसे उसके स्वामी को, दास के स्वामी को पैसे देने पड़ेंगे। और या कोई घड़ा या मटके को अगर कोई खुदेड़ कर या खोल कर छोड़ देता है तो पशु के स्वामी को मतलब उसे हानि भरनी पड़ेगी उस चीज की। हाँ, मतलब पड़ोसी से जुड़ा हुआ है, राइट? कि हमारे जानवर से किसी को हानि होती है तो हमें उसकी भरपाई करनी होगी। आशीष सरकार आप हैं? नहीं तो आसनत बताओ, एक्सोडस 22 1 से 6 में मनुष्य से जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर से जुड़ा हुआ है? आप लोग भी साथ साथ में देखते जाओ जिसका पोर्शन खत्म हो गया है, और आप लोग खुद पढ़ो और अपने शब्दों में बताओ ना, बाइबल से मत पढ़ो। आंटी मनुष्य से। हाँ, क्यों, क्या बताया उसमें? उसने कहा कि अगर कोई चोर सेंध लगाता हुआ पकड़ा जाए तो मतलब उसको ऐसे मारना है कि वो मर जाए, मतलब बेसिकली उसकी हत्या कर दी जाए। नहीं अगर वो लिखा है कि अगर अंधेरा होने में, अंधेरा के समय, मतलब मैं अभी पढ़ी नहीं हूँ पर मुझे जो याद है कि अगर अंधेरे में जो मालिक है वो किसी चोर को पकड़ता है सेंध करते समय और हाथापाई में वो मर जाता है तो उसको ये नहीं होगा, क्या कहते हैं, सजा नहीं होगी, क्योंकि अंधेरे में क्या हो रहा है हमको दिखता नहीं ना, पर सूर्यास्त के बाद नहीं होगा। मेरे ख्याल से यही पोर्शन है। हत्या नहीं करना है किसी चोर का, है ना, उसको भरपाई करनी पड़ती थी बाद में सामान का। अगर वो जिंदा सामान है, मतलब जिंदा जानवर वगैरह वो चोरी करता है तो डबल देगा, अगर उसको वो बेच दिया या मार दिया तो 4 गुना। ओके, एस्तर आपके हिस्से में क्या है, गॉड, परमेश्वर से रिलेटेड या पड़ोसी से? आंटी पड़ोसियों से। क्या लिखा हुआ है? पूरा नहीं पढ़ना, पढ़ के समझो और मुझे बताओ। अगर कोई चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसको भरपाई करनी है ना? तो पड़ोसी से बेसिकली क्या लिखा हुआ है, हमारा 8वां आज्ञा क्या था, चोरी नहीं करना, और अगर कोई चोरी करता है तो उस सामान की उसको भरपाई करनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्वाति आपके में क्या है? हेप्सिबा आप भी पढ़ के रखो और बताओ उसमें
किससे रिलेटेड है वो? स्वाति, हेप्सी, हेप्सिबा? आंटी वो नहीं है। अच्छा हेप्सी, तो आपने नेम में डाला हुआ उसका आसनत का। ओके, अब सेकंड राउंड करते हैं। रूथ आप लोग खोलना एक्सोडस 22 25 to 31, कीर्तना 23 1 to 9, सृष्टि 23 10 to 13, आंटी एक्सोडस 23 10 to 13, और अनु एक्सोडस 23 14 to 19, और अमोस एक्सोडस 23 20 to 33। आप लोग भी सब पढ़िए साथ साथ में। रूथ और आशीष रुड़की वाला आप भी साथ में खोल लेना, एक्सोडस 22 25 to 23, रूथ और आशीष। कीर्तना के साथ उज्जवल आप खोलना एक्सोडस 23 1 to 9। आसनत सृष्टि के साथ आप खोलो एक्सोडस 23 10 to 30। आंटी मेरा क्या है? कौन बोल रहा है? उज्जवल। उज्जवल आपका है निर्गमन 23 1 से 9। आशीष आपको दिया ना मैंने, और कौन रहता है? आस्था अनु के साथ आप भी खोल के पढ़ो निर्गमन 23 14 से 19। और बच्चों पढ़ो और अपने शब्द में बताओ ना, ये तो आपको स्कूल में सिखाया जाता है। पढ़ो समझो अपने शब्द में बताओ। और अमोस पढ़ रहा है निर्गमन 23 20 to 33, और उसके साथ पढ़ेगा कौन कौन है यहाँ पे? आसनत हेप्सी का नाम हटा दो, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। आशीष सरकार, आस्था एस्तर आप लोग को मिला है? आंटी मुझे मिल गया लेकिन एस्तर को नहीं मिला। हाँ एस्तर को ये 23 एक्सोडस 23 20 to 23 है ना। 5 मिनट में पढ़ो समझो अपने वर्ड्स में बताओ, है ना। ओह सना को नहीं मिला। सना एक्सोडस 22 25 to 31 तीन बच्चों को मिला है, कोई बात नहीं। आशीष सरकार आपको पहले दिया था, आपने जवाब नहीं दिया। आप एक्सोडस 23 10 to 13। ओके सबने पढ़ लिया है ना। आपको ये बताना है सबसे पहले परमेश्वर से जुड़ा है या पड़ोसी से जुड़ा हुआ है, और क्या लिखा है उसमें जो उससे जुड़ा हुआ है। ओके पहला हमारा हिस्सा है, ओ सना अरे यार सना तेरे को ना एक्सोडस 22 16 to 24 करना है ना। ओके सबसे पहले हम जाएंगे शिष्ट रूथ और आशीष। आप लोग का एक्सोडस 22 25 से 31 है, तो रूथ ये किससे जुड़ा हुआ था? आंटी इसमें 26 में मतलब भाई के बारे में भी दे रखा है, और जो 25 से 31 तक है उसमें परमेश्वर के बारे में भी दे रखा है। अच्छा भाई के बारे में क्या रखा बताओ दिया है वो बताओ, और आशीष बताएगा परमेश्वर के बारे में क्या दिया है। हाँ बताओ। आंटी इसमें लिखा है कि अगर कोई भाई मतलब उसके वस्त्र को बंधक करके रख भी ले तो सूर्य को उससे वापस नहीं ले, सूर्य खत्म मतलब अस्त होने तक उसको वापस नहीं लेना था, वापस दे देना था। जी आंटी। अस्त के पहले वापस देना था, राइट। तो अपने भाई का ख्याल रखना है ना कि ठंड में, उसमें आगे लिखा है कि उसके पास वही वस्त्र है, रात को ठंड होगी वो कैसे सोएगा, है ना। ओके आशीष परमेश्वर से जुड़ा हुआ इसमें क्या कौन सा हिस्सा है?
28 में लिखा हुआ है, परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। परमेश्वर को श्राप न देना। 28 अच्छा, परमेश्वर न्यायियों को लिखा हुआ है ना, मतलब जो जज होता है। फुटनोट में आप देखोगे तो परमेश्वर को तो देना ही देना नहीं है ना, पर इसमें न्यायियों को और और अपने लोगों के प्रधान को श्राप नहीं देना है। राइट, ओके। मतलब हम बात कैसे करते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं अपने पड़ोसियों का। ओके, हेप्सी और सना आप लोग बताओ, एक्सोडस 22 16 से 24 में क्या था? पड़ोसी से जुड़ा हुआ है कि मनुष्य से जुड़ा हुआ है? सना पढ़ लिया? अच्छा, हेप्सी नहीं है ना, हेप्सिबा नहीं है, सॉरी। क्या कहते हैं, आशीष सरकार आप भी ये पढ़ लेना, एक्सोडस 22 16 से 24, ठीक है। जब तक आप लोग पढ़ रहे हो, एक्सोडस 23 1 to 9 कीर्तना और उज्जवल बताएंगे ये क्या परमेश्वर से जुड़ा हुआ है या पड़ोसी से जुड़ा हुआ है। उज्जवल आप बताओ। पड़ोसी से जुड़ा हुआ है। कौन सा हिस्सा है, क्या बोलता है पड़ोसी के बारे में? हमें झूठी बात नहीं फैलानी और किसी फॉल्स विटनेस नहीं देना है। हाँ, और किसी का न्याय नहीं बिगाड़ना। राइट, मतलब पड़ोसी के साथ के समान अपने समान प्रेम रखना है ना, तभी तो हम उसके बारे में झूठ नहीं बताएंगे और उसका न्याय नहीं बिगाड़ेंगे। वेरी गुड। किसी की चीज अपने पास नहीं रखनी। हाँ जी, किसी की चीज अपने पास नहीं रखनी उनकी। ओके, राइट। कीर्तना और कुछ? हाँ जी, हाँ जी। कोई चीज हम रखते चोरी हुआ ना, आपके एनिमी, अगर आपके दुश्मन का बैल या फिर गधा गुम हो जाता है और आप उसको पकड़ लेते हो तो वापस देना है। ये यही है ना, 8th कमांडमेंट यही है कि चोरी ना करना, क्योंकि आप किसी और का सामान रख रहे हो तो वो चोरी हो गई। ओके, सृष्टि आसनत 23 10 से 13। आंटी 23 10 to 13 में परमेश्वर और पड़ोसी दोनों के बारे में। इसमें एक वर्ष में लाइक 12 से 11th वर्ष में ये दिखाया है कि कैसे दरिद्र लोगों की भी मदद करनी है। जो भी बोएंगे, वो भूमि पे जो भी बोएंगे उसकी जितनी भी उपज इकट्ठी होगी उसको वो कैसे उनके साथ भी बांटेंगे और उन्हें भी खिलाएंगे। और फिर 13 वर्ष में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उन्हें बोलता है कि तुम किसी और देवता की चर्चा भी नहीं करना, तुम्हारे मुंह से वो सुनाई भी नहीं देना चाहिए। तो परमेश्वर के लिए है वो। आसनत आप कुछ इसमें ऐड करोगे? आंटी इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि तुम मतलब 6 दिन तो काम करना लेकिन 7वें दिन मत करना, क्योंकि वो विश्राम दिन है। राइट, तो वो किससे जुड़ा हुआ है? परमेश्वर से। परमेश्वर से। पर याद है, अगर आप लोग को याद होगा कि शब्द के बारे में जब पढ़ा था, तो ये एक टाइम भी होता है जब परमेश्वर ने हमें दिया अपने फैमिली के साथ रिकनेक्ट करने के लिए, है ना, फैमिली के साथ रहने के लिए और परमेश्वर के लोग के साथ रहने के लिए परमेश्वर के। ओके, अब आसनत और आशीष, सॉरी, सना और आशीष सरकार, निर्गमन 22 16 से 24 परमेश्वर से जुड़ा हुआ है या पड़ोसी से? पहले पड़ोसी से फिर परमेश्वर से। जोर से। पहले पड़ोसी से फिर परमेश्वर से। ओके, सना कह रही पहले पड़ोसी से फिर परमेश्वर से। चलो आप पड़ोसी के बारे में बताओ, क्या लिखा हुआ है इसमें? कि उसकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना। हाँ, किसके? किसी की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना। कहाँ है वो? यदि कोई पूछ किसी को 22 16 से कौन सा वर्स? 16 में ना, 16 से 19। हाँ, ये गलत संबंध के बारे में है ना, 16 और 17 की। कोई लड़का अगर कोई लड़की से गलत व्यवहार करे तो उसकी शादी उसके साथ होना चाहिए, पर अगर वो तैयार नहीं है तो जो कन्याओं का जो मोल होता है, जैसे हम
इंडिया में दहेज होता है, अलग जगह पे लड़के को लड़की को देना पड़ता है, तो वो उसको देना पड़ता है। ये बताता है कि हर व्यक्ति प्रभु के दृष्टि में उसका एक मूल्य होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे छोटा बड़ा या लड़की छोटी या तो लड़का जो भी चाहे वो कर सकता है, ऐसे नहीं, सबका एक मूल्य है प्रभु के दृष्टि में। तो ये है पड़ोसी के बारे में। और आशीष सरकार, आपको कुछ मिला? आज्ञा के बिना कहाँ से तुमने पढ़ा? जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे उसका सत्यानाश किया जाए। हाँ, तो ये परमेश्वर के लिए है कि अन्य कोई देवी देवता को नहीं पूजना है। राइट। शिष्य अनु और आस्था 23:14 से 19। इसमें परमेश्वर के रिलेटेड है। इसमें लिखा है कि वर्ष में 3 बार खमीरी रोटी का पर्व रखना, और जो मतलब तुम्हारे खेत की उपज है उसका पहला हिस्सा परमेश्वर को देना है। राइट। 3 बार एक खमीरी रोटी नहीं बेटा, 3 अलग अलग पर्व है जिसमें से एक है अखमीरी रोटी का, है ना। एक क्या बोलते टैबरनेकल्स या तंबुओं का पर्व है, और एक फसह का पर्व है। ठीक है। आस्था, आपको कुछ मिला इसमें? और आस्था आंटी, इसमें और लिखा है कि जब तुम जब वो तुम बनाओगे अखमीरी कटनी का पर्व बनाओगे, तो प्रतिवर्ष तुम सब पुरुष जो हैं वो अपना चेहरा दिखाएंगे मुझे, और जो बलि पशु है उसे अखमीरी रोटी के संग नहीं चढ़ाना है, और जो बकरी का बच्चा है उसे उसकी माँ के दूध में नहीं पकाना। हाँ, बेसिकली उपासना के लिए कि प्रभु की कैसे करना है, और कि हमें परमेश्वर के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना है। तो आजकल भी जब हम भवन आते हैं तो हम क्या लेके आते हैं? हम आराधना लेके आते हैं। ठीक है, ये बात है। ओके, अमोस और आशीष और एस्तर। हाँ 23:20 से 33। अमोस, आपको एक कोई बात बताओ, आशीष कोई एक बात बताएगा और एस्तर कोई एक बात बताएगी। हाँ अमोस, इसमें लिखा है, जोर से बेटा, खड़े हो गए। इसमें परमेश्वर के बारे में लिखा है कि जो हमारे शत्रु होंगे परमेश्वर उनका शत्रु बन जाएगा, और हमें किसी और देवता को दंडवत नहीं करना। हाँ, कितने बार आया ना आप लोगों ने देखा है कि किसी को परमेश्वर के पहले नहीं रखना है। ना हमारी पढ़ाई, ना हमारा करियर, ना हमारा मोबाइल, ना इंटरनेट का टाइम, है ना, ये सब पीछे सबसे पहले परमेश्वर। आशीष, आपको क्या मिला? हाँ खड़े हो कि जोर से बोल। तेरे को नहीं दिया था मैंने? अच्छा तो तुम पढ़, अच्छा रूथ के साथ। ओके चलो फिर से। हाँ चलो, एस्तर आपको क्या मिला इसमें? अमोस और भी होगा, इसमें 13 पद हैं, तो आप और ढूंढो क्या है। एस्तर आपको क्या मिला? किसी देवता की किसी और देवता की हाँ वो तो अमोस ने बोल दिया ना, परमेश्वर से संबंधित है कि किसी और देवता की उपासना नहीं करना। इसके अलावा 13 पद है, उसमें तो बहुत कुछ होगा। अमोस और कुछ आपको मिला? जोर से। इसमें लिखा है कि जो तेरे शत्रु होंगे उनको अपने देश में मत रहने देना, और उनके जो देवता होंगे उनको दंडवत न करना, और वो तुम्हें जबरदस्ती दंडवत करवाएंगे पर तू उनके विरोध में। ये बेसिकली परमेश्वर के लिए है कि, है ना, जो तो आपको गलत चीजें सिखाएंगे उनको नहीं सीखना है, जो पड़ोसी होंगे। तो अब आप लोग को 1 मिनट वीडियो ऑन कर लो। आप लोग को समझ में आया ना? व्यवस्था ढेर सारी, उसको प्रभु ने छोटे में 10 आज्ञाओं में बताया, और नए नियम में प्रभु ने 2 ही आज्ञाएं दी, अपने परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। ठीक है, मैं कह रही थी मेमोरी वर्स नहीं दूंगी, पर वर्कशीट कुछ नहीं है तो मेमोरी वर्स है, और नेक्स्ट टाइम जिसने नहीं सुना है वो सुनाएंगे, है ना, मेमोरी वर्स भी। आप लोग लिख लीजिए, व्यवस्था विवरण 10 का 12 और लय व्यवस्था 19 का 18। व्यवस्था विवरण 10 का 12
लिख लो आशीष, आपको क्या याद करना है लिख लो आशीष सरकार। और लय व्यवस्था 19 का 18। आशीष सरकार आपको भी ये लास्ट का हिस्सा दिया था क्या? आपको दिया था कि ये वाले आशीष को दिया था? मैं कंफ्यूज हो गई। लिख लिया? व्यवस्था विवरण 10 का 12 और लय व्यवस्था 19 का 18। एक बार खोल लेते हैं और पढ़ेंगे। मैं खुद भूल गई क्या है व्यवस्था विवरण 10 का 12। हाँ अनु खोला है तो पढ़ लो जोर से। अनु के साथ सब अपना माइक ऑफ करो और जोर से पढ़ो। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। और लय व्यवस्था 19 का 18 सृष्टि जोर से पढ़ दे। लय व्यवस्था 19 का 18। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। राइट तो आप लोग को याद रहेगा ना, मेन ये प्रभु ने बताया। रॉयल लॉ कौन सी है? राज की व्यवस्था नहीं, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है ना। याकूब 2 का 8। आशीष ने आधा सही जवाब मतलब एक्स्ट्रा जवाब दिया। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, याकूब 2 का 8। चलो अब आसनत आप प्रार्थना करो बेटा और संडे स्कूल यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीक मेमोरी वर्स और सिस्टर मौसम की जो मेमोरी वर्सेस पेंडिंग थे और वर्कशीट पेंडिंग है आज ही भेज दो, है ना। आसनत प्रार्थना करो बेटा। हाँ जी आंटी। प्रभु जी एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अब तक सहायता की प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना करती हूँ जो हमने सीखा प्रभु जी हम उसे याद रख सके। परमेश्वर पिता आप मेमोरी वर्स भी याद करें प्रभु जी, और प्रभु जी आप ही सहायता करना प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ?